एंड वेलकम टू श्वेतानी किचन। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ बिस्किट से केक। वो कैसे बनाएंगे हम? इडली के साँचे में बिस्किट से बहुत इजी तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे एकदम परफेक्ट इडली मिनी केक। सो फ्रेंड, चलिए यह इडली केक बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम यह केक मिल्क बेकीज बिस्किट से बनाकर तैयार करेंगे। यह बिस्किट की खासियत ये है कि इसमें मिल्क की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आज हम इन सिर्फ 2 पैकेट से ही केक बनाकर तैयार करेंगे और वो भी बहुत कम टाइम में। तो फ्रेंड, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत कम सामान से बहुत टेस्टी केक बनाकर तैयार करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यह इडली केक बनाने के लिए आप किसी भी ब्रांड के बिस्किट ले सकते हैं। बस इसी प्रोसीजर को फॉलो करिए और सेम तरीके से बना लीजिए। बहुत कम सामान से हम बहुत अच्छा केक बनाकर तैयार करेंगे। बिस्किट को एक बड़े बाउल में लेंगे और सभी को तोड़ लेंगे। तोड़कर हम इसको ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ग्राइंडर जार में डालकर हमें इनको ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी बिस्किट के छोटे छोटे पीसेज ना बचे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लें। हमें इसमें चीनी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनमें खुद से ही मीठा होता है, तो डालने की आवश्यकता नहीं। मैं इसको ओपन करके एक बार चला दिया है, जिससे कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए और फाइन पाउडर बन जाए। देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है ना। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, जिसके लिए मैंने पहले रूम टेम्परेचर पर 1 कप मिल्क ले लिया है। उसको डालकर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने 1 कप मिल्क डाला है, तो इसका पेस्ट थोड़ा थिक है, तो हम इसीलिए और भी मिल्क ले लेंगे। मैं यहाँ पर आधा कप मिल्क और ले रही हूँ, और उसमें से मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क डाला है, तो उसी में ही हमारा पेस्ट एकदम अच्छे से बन गया है। इसमें लगभग, अगर आप कप को पूरा ऊपर तक भर कर देखें, लेवल में देखें, तो 1 ही कप मिल्क लगा है। और अगर बिस्किट के पाउडर की क्वांटिटी देखी जाए तो वह लगभग 2 कप था। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे हैं, और पेस्ट देखिए इसका कितना अच्छा बना है ना। एक लाइन सी बन रही है जब हम डाल रहे हैं। बस हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए था। पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पेस्ट को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम 5 मिनट पहले केक बनाने से एक इडली के साँचे में नीचे नमक डालकर उसको ढककर गैस ऑन करके रख देंगे। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखी है, और ऐसे ही हमारा नमक गर्म होकर इसमें स्टीम बन जाएगी। दूसरी तरफ हम इडली के साँचों को ग्रीस कर लेंगे, या आप किसी और बर्तन में बनाना चाहे उसमें भी बना सकते हैं। केक के बैटर को भी 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लफी सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए कैसे लाइन सी बन रही है ना, एकदम थिक सी लाइन बन रही है। बस हमें इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। यह एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आधा स्पून इनो डाल रही हूँ। यह विदाउट फ्लेवर इनो है, और इसमें 1 स्पून डाल रही हूँ इसके ऊपर विनेगर। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन यह आधा नींबू डाल दीजिए, नींबू का जूस। खट्टा डालने से हमारा इनो या फिर बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है, इसीलिए मैंने यह डाला है। और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे फटाफट इडली के साँचों में डालेंगे, क्योंकि हमें यह जल्दी ही जमाना है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है। और मोल्ट में डालकर इसके ऊपर मैं इसमें ड्राई फ्रूट लगा रही हूँ, जिसमें मैं काजू और अखरोट लिए हुए हैं। बस उन्हीं को ही ऊपर सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और इस पर सजा सकते हैं, या टूटी फ्रूटी चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर विदाउट ड्राई फ्रूट के भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए सभी में पेस्ट डल गया और सभी पर हम ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे। अब हमारा इडली का साँचा रेडी हो गया है। इसमें हम इनको सेट कर देंगे। इन साँचे को रखते हुए हमें होल के ऊपर होल नहीं रखना है, जिससे इसमें अच्छे से ईट बने और अच्छे से पक जाएं, और इसको हम अच्छे से ढक देंगे। अब हम यह 10 मिनट के बाद ही खोलेंगे। 2 से 3 मिनट हमें फ्लेम मीडियम रखनी है, और उसके बाद हम फ्लेम को लो फ्लेम पर कर देंगे। ऐसा करने से हमारे इडली के साँचे के अंदर जो हीट बनी है वह मेंटेन रहेगी, और हमारी इडली यानी कि हमारा केक अच्छा बनकर तैयार होगा। बाकी हमारा जो थोड़ा सा पेस्ट बचा है, उसके लिए मैं एक बर्तन में टिफ़िन में ऑयल को ग्रीस कर रही हूँ, और उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसको भी ग्रीस करके उसमें यह पेस्ट डालकर जल्दी से जल्दी हम इसको बेक करेंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे थोड़े से। देखिए हमारा यह मिनी केक भी बनकर तैयार हो गया। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं।
जिस समय पर मैंने इडली का साँचा बंद किया था उसी टाइम मैंने गैस पर तवे को रखकर फ्लेम ऑन कर दी थी। इससे हमारा तवा गर्म हो गया था। उसी पर मैंने यह टिफ़िन रखकर ऊपर बर्तन से ढक दिया, जिससे में से स्टीम बिल्कुल ना निकले। इसको भी हम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। हम इडली का साँचा खोलकर देखेंगे और अपने केक को चेक करेंगे। देखिए हमारी स्पून एकदम क्लीन निकली है, यानी कि ये अच्छे से पक गई हैं। हम दूसरा बेस भी चेक कर लेते हैं। देखिए यह भी पक गया है, यह अच्छे से बेक हो गए हैं। हमारा केक परफेक्ट बना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इससे पहले मैं एक बार तवे पर रखे केक को भी चेक कर लेती हूँ, फिर हम दोनों को उतार लेंगे। देखिए यह भी एकदम अच्छे से बेक हो गया है। देखिए यह भी पक गया है। हमारा इसमें से भी फोक एकदम क्लीन निकला है, तो मैंने इन सबको बाहर निकाल लिया है। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही निकालेंगे, क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए 4 से 5 मिनट बाद यह ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम टिफ़िन का निकाल लेते हैं। देखिए यह कितना अच्छा बना है ना। ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल लेते हैं। यह केक बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत कम गैस खर्च होती है। देखिए कितने अच्छे इडली केक बन गए हैं, एकदम स्पंजी एंड सॉफ्ट केक। खाने में इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी होते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इनको बच्चों के लिए, और बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप चाहे तो सेम टू सेम पेस्ट बनाकर कटोरियों में भरकर रख दीजिए, इसी तरीके से करके, या आप किसी टिफ़िन में भी बना सकते हैं या किसी भी डोंगे में बना सकते हैं, और बनाकर उसे 25 से 30 मिनट स्टीम करिए अगर डोंगे में बना रहे हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे और कितने स्पॉन्जी केक बन गए हैं। और देखिए नाइफ से भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यह हल्के सॉफ्ट हैं, तो इसलिए हल्का सा मैं एक साइड से उठा रही हूँ। यह एकदम परफेक्ट इडली केक बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए पीछे से भी कितने स्पॉन्जी हैं और देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं। और हेल्दी इडली केक कितने कम समय में हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ये किसी मैदे से नहीं, गेहूं के आटे के बिस्किट थे तो ये गेहूं के आटे से बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए कितने अच्छे हैं। अब मैं इनके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, लेकिन बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा था तो डाल दिया। और देखिए कितने सुंदर मिनी केक हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। इनको बनाइए, खाइए और बच्चों को खिलाइए। देखिए मैं एक केक आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्टली स्मूथली कटता है और बहुत ही स्पॉन्जी भी है। सो फ्रेंड, मैंने तो यह देखिए इडली केक बनाकर कर लिए हैं तैयार, और वो भी कितने कम समय में, ओनली 15 मिनट्स में बनकर हो गए हैं हमारे मिनी केक रेडी। सो इनको बनाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाइए और उनको खुश रखिए। उनकी छुट्टियां स्पेशल बना दीजिए। सो फ्रेंड, इसको बनाना इसकी बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी केक लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, और बने रहिए हमेशा मेरी वीडियोस में। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।